चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है अपना? फायर एंड सेफ्टी। ठीक है। फायर एंड सेफ्टी, देखो ये दो टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। फायर एंड सेफ्टी। फायर एंड सेफ्टी। ठीक है। मतलब जब हम लैब में काम कर रहे हो या किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हो, ठीक है, या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, उस समय या किसी मशीन के ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी सुरक्षाओं का ध्यान रखना है, किन किन सुरक्षाओं का ध्यान रखना है, उसको देखेंगे हम। और साथ ही साथ में फायर क्या होता है, आग क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं, अगर जल गई तो कैसे बुझाते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई दुर्घटना, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो गई तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है। कि किस टाइप की किन किन बातों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो हमें फर्स्ट क्या अप्रोच लगानी है, फर्स्ट स्टेप क्या उठाना है, दुर्घटना क्यों हो सकती है, इनको भी ध्यान देंगे। दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं, इस पे भी ध्यान देंगे। और अगर हो गई तो क्या करना है, इस पे भी ध्यान देंगे। तो हमें तीन चीज देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले उसी पर चलते हैं, सुरक्षा या सेफ्टी पर ही चलते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। देखिए, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, तो जब भी हम किसी वर्कशॉप में, अभी हम फिटर वाले हैं, हम वर्कशॉप की चर्चा करें कि सर जब भी हम वर्कशॉप में जाते हैं तो हमें बेसिकली कौन कौन सी सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली तो भैया खुद की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है जॉब करने का, है ना। तो खुद की सेफ्टी होना चाहिए, मतलब जो ऑपरेटर है उसकी तो सेफ्टी होनी चाहिए। साथ में जो चीज़ चला रहे है उसकी भी सेफ्टी होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर काम नहीं कर पाएगी ढंग से, प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी ढंग से। ठीक है। तो सेफ्टी तो दोनों की चाहिए चाहिए, सेफ्टी तो दोनों की चाहिए। अब खुद की सेफ्टी के लिए क्या क्या स्टेप अपनाएं? तो बोले सर दारू पी के चले जाएं। हैं? क्यों? ड्रिंक करके निकल ले तो ऊपर ही निकल लोगे सीधे, तो क्या है, सेफ्टी है? नहीं। बोले सर चप्पल में चले जाते हैं, आज जुगाड़ नहीं है, चप्पल में काम कल चला लेते हैं, क्या सही है? नहीं। बोले सर मूड खराब हो गया, 8 घंटे की जॉब है, 10 घंटे करा रहे हैं, 9वें घंटे सिगरेट पी लेते हैं, क्या सही है ये? नहीं। ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। आजकल बहुत अच्छे प्रेमी बन गए हो आप, व्हाट्सअप प्रेमी, मोबाइल चलाने। बोले सर मशीन भी चल रही है, इधर मोबाइल भी चल रहा है, इधर हाय बोले और उधर गो। ठीक है। तो आपके मैसेज से पहले आप चले जाएंगे ऊपर, सामने वाले के पास जितने देर में मैसेज नहीं पहुंचेगा उतने देर में आप निकल लेंगे। तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है कि जब आप वर्कशॉप में काम करने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। ताकि दुर्घटना से बच सके, ताकि दुर्घटना से बच सके आप। ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा ईगो नहीं होना चाहिए कि यार सामने वाला बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत तेजी से मशीन चला रहा है, मैं भी ज्यादा चलाऊंगा, इससे तेज चलाऊंगा ना। आपको ईगो नहीं रखना। ईगो रखेंगे तो निपट जाएंगे, ईगो रखेंगे तो निपट जाएंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें बेसिकली ध्यान में रखने हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इस पे चर्चा करेंगे। फिर गलती से अगर फायर लग गई तो आपको फायर की पहचान होनी चाहिए कि भाई अगर मैं, मान लीजिए बिजली में आग लग गई तो आपने एक बाल्टी पानी डाल दिया है, मामला गड़बड़ा जाएगा ऐसे में तो। अरे गड़बड़ाएगा ना, तो फिर दिक्कत हो गई। सर पेट्रोल है, पेट्रोल टैंक में आप काम कर रहे थे, आग लग गई, पानी लाके डाल दो, क्या आग बुझेगी? नहीं। अभी मैंने इंदौर की एक कहानी बताया था आपको, कुछ ही दिन पहले जला था, है ना। प्लास्टिक में आग लग गई थी पाइप्स कंपनी में। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, जब तक रूल नहीं मालूम होंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई किस जगह आग लगी है और किस कारण से आग लगी है।
अगर वो कारण आपके पास है, मान लो इलेक्ट्रिकल कोई आग लग गई, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई कोई अगर आपके किनारे पर स्विच है या कनेक्शन है तो उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। या वो टूटा हुआ वायर है और मान लो स्विच कनेक्शन नहीं दिख रहा है आपको, है ही नहीं है वहां पर, कहीं बाहर है, तो आप कोशिश करेंगे कि जिस जगह पर वो स्पार्क हो रहा है उससे थोड़ा सा उसको हटा दें। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के आधार पर कि जहां पर ये दुर्घटना हुई है वो किस लेवल की और कैसी है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मान लो इस रूम में अभी आग लग जाए तुरंत, तो क्या करेंगे? तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अब ये है तो, लेकिन उसको चलाते भी तो बनना चाहिए। इसके रखे करने से क्या होगा कि सर रखा हुआ है तो आग नहीं लगेगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं भाई, इसको चलाते भी बनना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम देखने वाले हैं कि सर किन किन फैक्टर्स को यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो सेफ्टी है, मान लो दुर्घटना हो गई, आपके सीने में चोट लग गई, तो आप कैसे काम करेंगे? पीठ में चोट लग गई तो कैसे काम करेंगे? अचानक कोई व्यक्ति गिर गया और उसकी सांसें नहीं चल रही हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ेगा? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो कुछ डायग्राम के थ्रू अगर इसको हम समझे तो बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरी रहेगी तो मैं ऑलरेडी वहां बता दूंगा। अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सुरक्षा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो सर सुरक्षा जो है, मैं इस पर अंडरलाइन कर दूंगा, वो पॉइंट बस नोट करना है आपको। खैर मैं अलग से भी नोट करवा सकता हूं, बट क्या डायग्राम देख के करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो सुरक्षा क्यों जरूरी है? तो अभी मैंने आपको बता दिया कि क्यों सुरक्षा जरूरी है। ठीक है, अब हमें दो तीन चीजों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपकी सुरक्षा पे ही फोकस करें आप, क्योंकि अगर सुरक्षा के साथ साथ हमको स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। नहीं तो सुरक्षा तो चाहिए, तो आपने क्या करा, पूरी बॉडी को पैक करके स्टील के डब्बे में पैक करके चले गए, तो खुद ही निपट जाओगे, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी ना। तो सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो सुरक्षा के साथ साथ हमको स्वास्थ्य भी देखना है। अच्छा जी, सुरक्षा है, स्वास्थ्य भी है। आप बढ़िया एसी कार में जा रहे हैं, लेकिन आपके कार का इंजन थोड़ा खराब था तो भयंकर धुआं मारते हुए जा रही है। तो आप दोनों तो अंदर सेफ हैं, लेकिन बाहर जो वातावरण में व्यक्ति है वो प्रॉब्लम में आ गया धुएं की वजह से। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई हमारी सुरक्षा तो चाहिए चाहिए, साथ में हमारा स्वास्थ्य में भी ध्यान देना है। लेकिन इन दोनों को ध्यान देते हुए इन्वायरमेंट पर भी फोकस करना है कि वातावरण में कोई दिक्कत ना हो। इन तीनों पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है कि खुद की सुरक्षा या मशीन की सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ में उसका स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा हो, और साथ ही साथ में इन्वायरमेंट पर कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, ये हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। दुर्घटना, दुर्घटना मतलब क्या है कि कोई चीज कंट्रोल में ना होना, आपके अनियंत्रित हो जाना। अगर जो चीज जिस रूल्स में चलनी चाहिए थी, कंट्रोल में चलनी चाहिए थी, वो आपसे अनकंट्रोल हो गई, अनियंत्रित हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? दुर्घटना। तो दुर्घटना का मतलब ही क्या है कि सर अनकंट्रोल होना, चीजें नियंत्रित, नियंत्रण में ना हो। तो अनियंत्रित चीजें या अनियंत्रण हो गया कोई चीज, तो वो क्या कहलाता है? दुर्घटना, या दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है ना। और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आग की दुर्घटना है, बिजली से आग लग गई, तो क्या कारण हो सकते हैं? तो आपने बोला सर हो सकता है ओवरलोड हो गया होगा, वो अनकंट्रोल है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है। अब हो सकता है कोई वायर लूज रहा होगा तो उस पर स्पार्क आ गया और स्पार्क की वजह से आग लग गई। ठीक है, हो सकता है आप बहुत सेंसिटिव या गर्म चीज चला रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप गर्मी के दिनों में चल रहा है और कोई व्यक्ति ने गलती से सिगरेट जला लिया, पेट्रोल डलवाने वाले ने, आग लग गई। तो ये अनकंट्रोल हो जाएगी, अनियंत्रण में होती है तभी दुर्घटना होगी। जैसे आप कार चला रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं हो पा रही है, दुर्घटना हो जाएगी। बाइक चला रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रही है, दुर्घटना हो जाएगी। तो दुर्घटना का मतलब ये है कि चीजें हमारी कंट्रोल में ना हो। अब दुर्घटना के मुख्य कारण, दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आप सावधान नहीं है तब दुर्घटना हो सकती है।
ठीक है, आप ये सिंपल है, बस एक बार पढ़ लो याद हो जाता है। आप सावधान नहीं है तब दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, आपकी काम में रुचि नहीं है, अभी वही व्हाट्सएप वाली कहानी बताया था, मन कहीं और है और काम इधर चल रहा है, तो गड़बड़ होगा। तो काम पर रुचि ना होना, ठीक है। बोला जल्दबाजी, सामने वाला ज्यादा पार्ट्स बना दे रहा है, मैं भी बनाऊंगा, ईगो हो गया। तो आप जल्दी जल्दी करेंगे कि जल्दी जल्दी काम खत्म करके निकलना है, बोलते हैं ना यार फटाफट करो यार जल्दी निकलना है। जल्दबाजी करोगे तो गलतियां होंगी, ये तय है। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है। या आपको उस चीज का नॉलेज ही नहीं है और काम चालू कर दिया, आपको लेथ मशीन चलाते आता नहीं या वेल्डिंग करते नहीं आता, पहले दिन ही गए वेल्डिंग करना चालू कर दिए, क्या होगा? जॉइंट तो नहीं होगा लेकिन छेद हो जाएगा, होगा, किया भी होगा आपने पहले दिन ऐसे। तो अज्ञानता रहेगी, तो उत्सुकता, बहुत ज्यादा उत्सुकता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है तो इंसान गलती कर जाता है। जैसे किसी चीज को आप मानते हैं कि अरे यार ये तो छोटी सी चीज है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे निपटा दूंगा। वहां पर 10 चीज है, 8 9 चीज करोगे, एक चीज में नुकसान हो जाएगा और वही तो दुर्घटना का कारण बनेगा। 9 चीज अच्छी हो गई उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 10वीं जगह पर आपने अगर गलत कर गया तो वो दुर्घटना हो जाएगी। तो आपको बहुत ज्यादा उत्सुक भी नहीं बनना है, उत्सुक बनेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, असुरक्षित औजार, मतलब आपने असुरक्षित औजार रख दिया, जिसको जिस बॉक्स में रखना है उस बॉक्स में नहीं रखा, खुला रख दिया, या कोई औजार खराब है और खराब वाले को आप यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो टूट के आपको कहीं भी लग सकता है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो कोई वो नहीं है। फिर सुरक्षित लेआउट, काम करने की अनुपयुक्त तरीका, या स्वच्छता की कमी होना, या अनुशासन की कमी होना, असुरक्षित पहनावा, आपने पहनावा ढंग से नहीं पहना, पहुंच गए लेब में बिल्कुल ढीला ढीला कपड़ा पैजामा पहनते हुए नेताजी बन के, क्या होगा? आपका पैजामा या आपका जो ढीला ढीला शर्ट है वो मशीन में फंसा और जय सिया राम। ठीक है ना, तो आपके पहनावों पे भी ध्यान देना है कि आपने क्या पहना है, किस तरीके का पहना है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी बात है जो एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन दिखता है उससे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें क्या करना है, एक बार ये रेड कलर के पॉइंट को रीड बस कर लेना है, बाकी जरूरत नहीं है। आगे, आगे है भैया, और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी जरूरत नहीं, जो बोला था दारू पी के चले गए, है ना? तो भाई नशे में जाओगे तो दुर्घटना होगी। ठीक है, थकान, थके हुए हो, आपको मैंने अभी बोला था 8 घंटे काम की जगह 10 घंटे काम करा रहे हैं, तो आप गलती कर बैठेंगे वहां पर 2 घंटे में, कोई भी गलती कर सकते हो। थकान है तब भी गलती हो जाएगी, और कई मूवी में देखा भी होगा कि वो 10 11 घंटे में करता है, मशीन में गिर जाता है, हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है। ठीक है, तो थकान के कारण ऐसा होता है। या आपने कोई खतरीला पदार्थ है और उसकी सावधानी नहीं पकड़ा, ध्यान नहीं दे पाया, और वो गलती से उस पर टच हो गया, या गलती से विस्फोट हो गया, जल गया, खतरनाक चीज है, वायर खुला हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया कि अरे मैं तो यहीं पर हूँ कोई दिक्कत नहीं है, और जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, हाथ पड़ गया, तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। या आप जिस जगह काम कर रहे हैं, बाहुबली बन रहे थे, अंधेरे में ही काम कर बैठे हैं, तो गलतियां हो सकती हैं, है ना? तो ये तो कॉमन चीजें हैं जो आपको नॉलेज में जनरली होती ही होती हैं। अब विद्युत की दुर्घटना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। भाई अगर विद्युत की दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं, तो मैंने अभी बोला था कि या तो आपने वायर को लूज रख दिया होगा, या तो ओवरलोड हो गया होगा, है ना? यही तो मेन दुर्घटनाएं होती हैं। तो विद्युत उपकरण का सही से स्थापित ना होना, मतलब सही से रख रखाव नहीं हुआ है, जहां रहना चाहिए, जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं है, तब पॉसिबल है। उपकरण का सही से उपयोग करते नहीं बन रहा है आपको, तब भी पॉसिबल है। ठीक है, दोष पूर्ण उपकरण, कोई अगर में खराब उपकरण है उसको आप यूज कर रहे हो तो हो सकता है। ठीक है, अगर आपने उचित अर्थिंग नहीं दिया हुआ है, उसको प्रॉपर वे पे अर्थिंग नहीं मिल रही है, तो हो सकते हैं। ठीक है, विद्युत उपकरण अगर पानी के संपर्क में आ जाए तो हो सकता है। गलत तरीके से वायरिंग कर दिया आपने, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो हो सकता है। ठीक है, अगर केबल क्षतिग्रस्त है, अभी मैंने बोला था वायर खुला है तो करंट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में
और भी मैं वो यहां पर लिख दे रहा हूं, ओवरलोड हो गया उस समय पर भी आप देखोगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो सर लूज कनेक्शन है, लूज कनेक्शन है। तो उस स्थिति में भी आप देखोगे कि लूज कनेक्शन में आपको स्पार्क होगा, और स्पार्क होने के बाद में क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। ठीक है, स्पार्क हुआ और क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। तो इस चीज को भी हमें ध्यान देना है कि भैया स्पार्क वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर स्पार्क हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, स्पार्क हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, तो आपने यहां पर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी होगा, गलती से शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी होगा। शॉर्ट सर्किट के कारण भी क्या हो सकता है, विद्युत पर आग लग सकती है। ठीक है, अच्छा अगर हो गया, आपको करंट लग गया तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है? अगर आपको मान लीजिए करंट लग ही गया गलती से, तो क्या होगा? तो आपने बोला सर शरीर में छाले पड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा करंट है तो चमड़ी भी जल सकती है। ठीक है, ब्लड निकल सकता है, आपकी सांसें रुक सकती हैं। ठीक है, या बेहोश हो सकते हो आप, या निपट भी सकते हो, हार्ट काम करना बंद किया तो फिर क्वेश्चन आएगा कि कब निपट सकते हैं, कब सहन कर सकते हैं, कब मजा आता है, कब झटके पड़ेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखेंगे, अगर मान लीजिए हमारे शरीर में 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर से कम का करंट अगर कोई लगता है तो हमें महसूस नहीं होता, हमें महसूस नहीं होता, नॉर्मल ऐसा गुदगुदी टाइप लगेगा और निकल जाएगा। 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर मतलब एम्पियर का हजारवा हिस्सा। क्लियर है इतना? इतना अगर करंट लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा मामला। 10 मिली एम्पियर से आप ऊपर जाते हैं, 10 मिली एम्पियर से आप ऊपर जाते हैं कहां तक, 20, 25, 30, 40 तक, तो आपको झटके महसूस होंगे, हल्की सी बेहोशी भी आ सकती है, झटके महसूस होंगे, हल्की सी बेहोशी भी आ सकती। 50 के ऊपर जाओगे आप तो आपकी हार्ट बीट रुकने के 99% चांस हैं। 50 मिली एम्पियर के ऊपर अगर करंट लग गया आपको तो धड़कनें रुक सकती हैं और मृत्यु हो सकती है। ये 50 से 100 के बीच की रेंज हो गई। 100 के ऊपर अगर गए तो आपकी बॉडी जल सकती है, आपकी बॉडी, मृत्यु तो होना तय है लेकिन बॉडी जल सकती, काली पड़ जाएगी, धुआं निकल जाएगा, जल सकती है। कुछ यहाँ पर ऐसा एक आध दो पॉइंट लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं अभी लिख दूंगा। वो तो 100 के ऊपर रहेगा। ठीक है, जैसे यहां पर क्या लिखा है, जब 10 मिली एम्पियर से अधिक की धारा व्यक्ति के शरीर में 3 से 4 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 1 मिली एम्पियर से कम मान वाली धारा मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाती है। इसका मैं सही तरीके से आपको एक बना के बता दे रहा हूं कि हमको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए यहां पर इसी के नीचे आप लिखेंगे कि भैया 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, अगर 1 मिली एम्पियर तक धारा है, ठीक है, तो कोई अनुभव नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा। 10 मिली एम्पियर तक है तो शरीर सहन कर जाएगा, शरीर सहन
कर लेता है। 10 से 50 मिली एम्पियर तक है। 10 से 50 मिली एम्पियर तक है। धड़कनें रुक सकती हैं और मृत्यु हो जाएगी। और करंट बाहुबली बन गया। 100 मिली एम्पियर से ज्यादा हो गया तो मृत्यु तो तय है, उसको बचा नहीं सकता कोई। इसको आप ना ऐसा कर लो, 50 से 100, है ना, 50 से 100। और ये 10 से 50 में या मे नॉट बी वाली कंडीशन रहती है। कोई व्यक्ति अच्छा है, सहन करने वाला है तो बच भी सकता है, और नहीं तो निपट भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने देर तक आपको झटका लग रहा है। ठीक है, टाइमिंग डिपेंड करेगी। मतलब 10 से 50 के बीच में टाइमिंग डिपेंड करती है। उस समय धड़कनें रुक भी सकती हैं, लेकिन यहाँ तो रुक ही जाएगी, है ना। अब यहाँ भी वाली बात ही नहीं है, रुक सकती नहीं, रुक ही जाएगी, है ना। और यहाँ पर कंडीशन डिपेंड करता है कि 10 से 50 के बीच में, जैसे 12, 13, 15, 20 तक है। हो सकता है मैं कमजोर हूँ तो मैं 25 में ही निपट जाऊं, आप स्ट्रांग है, आप 30 को भी सहन कर पाए। ठीक है। या हो सकता है मेरे को 12, 13 का मिल रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक करंट लग गया तो मैं निपट जाऊंगा। आपको 48 का भी मिल रहा है, लेकिन तुरंत लगा और छोड़ दिया तो आप बच जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है टाइमिंग के आधार पर। लेकिन अगर 50 के ऊपर हुआ तो निपटना तय है, और 100 के ऊपर हुआ तो बॉडी जल जाएगी, शरीर जल जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा करंट शरीर के लिए सुरक्षित होता है। तो आप बोलोगे सर 10 मिली एम्पियर से कम वाला, ये शरीर के लिए सुरक्षित होता है। ये शरीर के लिए क्या होगा, सुरक्षित होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, यहीं पर कुछ चीजें और भी याद रखना है। अभी यहाँ पर थोड़ी जगह बचेगी तो मैं बता दूंगा। हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस, ठीक है, बॉडी रेजिस्टेंस, ये तो अब धारा की बात हुई तो यहाँ पर निपटा ही देते हैं उसको। बॉडी की रेजिस्टेंस मतलब शरीर का प्रतिरोध, शरीर का प्रतिरोध, शरीर का प्रतिरोध कोई बता सकता है? नहीं बता सकते। अगर जब शरीर सूखा हो, सूखी अवस्था में आप हैं, सूखी जगह पर आप हैं, ठीक है, सूखे स्थान पर, तब बॉडी का रेजिस्टेंस जो होगा वो 10 किलो ओम से 1 मिलियन ओम तक हो सकता है। जैसे मैं लकड़ी के ऊपर अभी हूं, तो मेरे शरीर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब धारा को रोकने वाला, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 10,000 से लेके 10 की घात 6। ये है आपका मिली, नहीं है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, जल्दी बोलो, मेगा। क्या है ये, मेगा। इतना होगा, ठीक है। लेकिन अगर गीली जगह है, नरम है, नर्म स्थान है, गीला स्थान है, गीला स्थान है, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर का प्रतिरोध हो जाता है केवल 1000 ओम। कितना हो जाता है शरीर का प्रतिरोध?
केवल 1000 ओम रह जाता है। अब 1000 ओम है तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिरोध पहले की तुलना में कितना कम हो गया, 1000 गुना कम हो गया। और पहले की तुलना में अगर 1000 गुना कम हो गया प्रतिरोध, तो आपके शरीर में करंट लगने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए। आपके शरीर में करंट लगने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि गलती से अगर हमारे शरीर में 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की धारा प्रभावित हो तो शरीर एक चालक के रूप में कार्य करता है। जैसे घर का वोल्टेज दो कितना है, 210 220 है ना। तो अगर 90 वोल्टेज से ज्यादा हो गया है तो आपके बॉडी से करंट बहना चालू हो जाता है। इसलिए तो जब 210 का लगता है झटका, मुझे झटका लगा और मुझे किसी ने पकड़ लिया, तो उसको भी झटका लग जाता है। क्यों झटका लग जाता है? क्योंकि मेरे शरीर से करंट पास होके उधर जाने लगता है, तो मैं एक चालक की तरह काम करने लगता हूँ। एज अ कंडक्टर में काम करने लगता हूँ। मैं भी एक वायर की तरह काम करने लगता हूँ, ठीक है ना। तो ये कब होगा? जब 90 वोल्ट से अधिक होगा, ठीक है। हाँ, 90 वोल्ट से कम है तो मुझसे सामने वाले पर नहीं जा पाएगा। मतलब ये एक कंडक्टर की तरह काम नहीं करेगा, चालक की तरह काम नहीं करेगा। मुझे ही करंट लगेगा तो मेरे पास ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो यहां से हो गया कितना सहन कर सकते हैं, कब शरीर जल सकता है, कब मृत्यु हो सकती है, प्रतिरोध कितना होता है, सूखे स्थान पर, नरम स्थान पर, या सूखा है शरीर तब और नरम है शरीर तब, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इस शरीर भी सूखा हो सकता है और शरीर नरम भी हो सकता है, दोनों स्थिति में। और 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज हो गया तो आपकी बॉडी जो है एज अ कंडक्टर काम करना चालू कर देगी। चलो, आग लग गई, करंट लग गया, उसके बाद क्या होगा? विद्युत संपर्क में आने से व्यक्ति को छुड़ाना। कैसे छुड़ाओगे आप? तो आपको सब पता है कैसे छुड़ाओगे। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया तो आपके पास में कुछ तरीके हैं। जैसे स्विच को आप ऑफ कर दें, ठीक है। स्विच को आप क्या कर दें? ऑफ कर दें, चाहे वो कोई भी स्विच हो, चाहे वो एमसीबी वाला हो या नॉर्मल स्विच हो या मेन लाइन का कनेक्शन हो, आप सबसे पहले बंद कर दें। आप रबर की चटाई या सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की वस्तु से लेकर पीड़ित को खींच ले, या जो वायर के कनेक्शन में है या विद्युत के कनेक्शन में उससे संपर्क छुड़वा दे। ये भी कर सकते हो आप, जो जनरली करते हैं, ठीक है। विद्युत संपर्क में छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर ना गिरना पाए, इसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि झटके से गिरेगा तो उसको चोट लग जाएगी और वैसे आपने विद्युत से बचा लिया लेकिन वो चोट से मर जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको फोकस रखना है। अच्छा जी, विद्युत आघात के बाद उपचार क्या होने चाहिए? तो जब भी कोई व्यक्ति को करंट लग जाए तो ना तो उसको तुरंत पानी देना चाहिए, ना तो उसको चाय देना चाहिए, ना तो उसको कॉफी देना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और ना ही उसको जमीन में लिटाना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, एक आध दो यहाँ होंगे, नहीं होंगे तो बाकी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले जांच ले कि व्यक्ति की सार्वभौमिक रूप से सांस चल रही है क्या नहीं, पहले तो ये देख ले, ठीक है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप सांस लेने के तरीके अभी सिखाऊंगा। 4 तरीके होते हैं, ठीक है। 4 तरीके होते हैं। उन 4 तरीकों में से कौन सा तरीका अपनाएंगे वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। कि भैया अगर पीठ पे चोट है तो क्या करोगे, आगे चोट है तो क्या करोगे, नहीं संभल रहा है तो मुंह से मुंह में चोट देते हुए मतलब सांस देते हुए, और नहीं तो फिर कृत्रिम सांस देने वाले अगर आपके पास में उपकरण हैं तो उससे आप
दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ लिखा है कि कृत्रिम सांस देने वाले विधियों को सुनिश्चित करें, लेकिन तुरंत में नहीं है, तो फिर डिपेंड करता है कि वो क्या स्थिति आएगी। फिर आगे कृत्रिम सांस देने वाली, अच्छा ये लिखा भी है कि इसमें कृत्रिम सांस देने वाली विधियां जो हैं उसमें सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह, या इसी को बोलते हैं क्या, लैम्फोर्ड विधि, और कृत्रिम स्वास्थ्य यंत्र। ठीक है ना, ये चार तरीके होते हैं। इन चार तरीके को आगे जाके हम सीखेंगे, इन्हीं चार तरीकों को आगे जाके हम सीखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, यहां पर नहीं लिखा है। अ, जिस व्यक्ति को करंट लग जाता है, तो मैंने भी आपको क्या बताया, जिस व्यक्ति को अगर करंट लग जाता है तो उसको क्या ध्यान रखना है, हल्दी वाला दूध है। अगर करंट लग जाए तो चाय कॉफी कभी भी देना नहीं है। ठीक है, अभी मैं अलग से कुछ पॉइंट्स नोट करवा दूंगा, वो आपको ध्यान रखना है ना, कि अगर भाई करंट लग गया तो हमको चाय कॉफी बिल्कुल भी देना नहीं है, वो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी आगे। ये कुछ स्लोगन है, जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी एक्स वाई जेड, स्लोगन की बात छोड़ दो। ठीक है, सामान्य दुर्घटना से बचाव, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सामान्य दुर्घटना से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हो, तो सर बहुत सारे ऑप्शन है कि सुरक्षात्मक चिन्हों या पोस्टर लगा दे, जैसे खतरे के निशान के चिन्ह बना दें आपकी, भैया यहाँ खतरा है ना आए करके। ठीक है, विद्युत यंत्र या मशीन को खतरे के चिन्ह आवश्यक लगाना चाहिए, मतलब वही है, खतरे के चिन्ह लगाने चाहिए इनमें। मशीनों के पास उस मशीन द्वारा घटित होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानी का एक चार्ट बना दो, ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि यहाँ पर भूत है, नहीं जाना है। ठीक है, किसी भी मशीन को स्पर्श करने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य जांच ले, कि भाई सही प्रॉपर वे पर अर्थिंग लगी है नहीं लगी। अर्थिंग नहीं लगी तो वो करंट फिर आप में आएगा, वो अर्थिंग में नहीं जाएगा, है ना। आग बुझाने वाले जो भी यंत्र हैं उनको आप ध्यान से देख लें कि हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक औजार को उससे संबंधित टूल किट में रख दें, अगर टूल किट में नहीं रखे तो हो सकता है उचक्के कोई लग जाए आपको। ठीक है, एमसीबी ऐसे स्थान पर स्थापित होनी चाहिए जहां कारीगर या अन्य व्यक्ति सरलता से पहुंच जाए। अब मैंने एमसीबी रख दिया, मान लो इससे भी ऊपर जैसे ये रखी हुई है और यहाँ कुछ नहीं है, आग लग भी गई तो आप कैसे, नहीं कर पाओगे ना। अगर ये एमसीबी यहाँ रहेगी तो कोई भी बंदा बंद कर देगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार, ये प्राथमिक उपचार भी देखेंगे अपन, है ना, प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। तो ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स है जो जनरली हमको ध्यान रहते ही रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। फिर है कि भाई जनरल सेफ्टी के रूल्स क्या हैं, तो अभी मैंने बताया था कि भाई खुद भी सुरक्षित होना चाहिए, मशीन भी सुरक्षित होने चाहिए। ठीक है, और आपके जो कार्यखंड है, जो वर्कशॉप है, वो भी सुरक्षित होनी चाहिए। तो इन तीनों चीजों की सेफ्टी देखना है। तो स्वयं की सेफ्टी के लिए क्या होगा, हाँ, खुद की सेफ्टी के लिए हमें देखना है। उसके बाद मशीन की सेफ्टी के लिए क्या चाहिए। अब देखो खुद की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे अभी बोला था मैंने चप्पल पहन के चले गए तो क्या होगा, भाई चप्पल नहीं पहनना है आपको, क्या पहनना है, जूते पहनना है। ठीक है, क्यों जूते पहनना है, क्योंकि सर जो लोहे के छोटे छोटे छिलके हैं वो पैर पर घाव पहुंचा सकते हैं। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनते हैं कि एक व्यक्ति है जो लेब में बिना जूते के चला गया, तो बताओ उसे कौन सी दुर्घटना होने के चांसेस हैं। तो आप बोलोगे सर लोहे के टुकड़े या कांच के टुकड़े से पाँव में गड़ना या पाँव खराब होना या पाँव के कटने की दुर्घटना के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें हमको ध्यान में रखना है। या नंगे पाँव चला गया तो कौन सी दुर्घटना हो सकती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। कार्यशाला में कभी कभी ढीले कपड़े पहनना, टाई मफलर इत्यादि पहन के चले जाना दुर्घटना का कारण बनेगा। तो कभी भी आपको ना तो ढीले कपड़े पहनना है, जैसे आप अभी हैं, नहीं जा सकते ऐसी स्थिति में। ठीक है, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये कहीं भी फंस सकता है, या तो उसको पूरा पैक ऐसा करके जाए। ये हाथ मोड़े हैं, ये भी नहीं जा सकते आप, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में
रखना है। ठीक है, बढ़िया टाई पहन लिए नेता, मतलब टाई पहन लिए, शूटिंग शर्टिंग से चले गए तो भी वो टाई फंस सकती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, मफलर बांध के नहीं जाना है, टाई बांध के नहीं जाना है, ढीले कपड़े पहन के नहीं जाना है, इसमें आपको ही दिक्कत होगी। मशीनों पर कार्य करते समय किसी दूसरे कारीगर से बिल्कुल बात कर सकते हो अगर आपको मरना है तो। अगर मरना है तो बात कर सकते हो, भाई अपना काम है, 100% फोकस करो। अगर बात करते करते करोगे तो हो सकता है 10 साल की जॉब है मान लो एग्जाम्पल के लिए आपकी, तो 10 साल में 9 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो 10वें साल अगर गलती हो गई तो निपट जाओगे। कभी भी हो सकती है वो गलती। ऐसा तो नहीं कि मैं इतने साल से हूँ यार, बात तो कर रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस से कुछ नहीं हो सकता। गलतियां कभी भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी मशीन के साथ छेड़छाड़ ना करें। कई बार होता है हम चलती मशीन में थोड़ा इधर उधर काम कर लेते हैं, नहीं करना है आपको। नियम यही कहता है आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में चलती हुई मशीन के पास यदि खड़े होकर कार्य करना है तो चलती हुई मशीन का सुरक्षा गार्ड पहने। अगर सुरक्षा गार्ड पहने हैं तो ही आप राइट साइड में रह के काम करें। कार्यशाला के अंदर किसी लटके हुए वजन के नीचे खड़े बिल्कुल ना हो, कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है, आप निपट सकते हो। ठीक है, अगर कोई कारीगर किसी ऊपरी स्थान पर कार्य कर रहा है तो उस हर टूल को मजबूती से पकड़कर कार्य करना चाहिए। अगर कोई बंदा ऊपर काम कर रहा है तो उसके सारे टूल मजबूती से पकड़ के काम करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से टूल गिर गया तो नीचे वाला को लग जाएगा। ठीक है, कार्यशाला में सभी कर्मचारी को हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, कि अच्छा हेलमेट पहनने का कारण क्या है, आपने देखा होगा अभी जो रेलवे का काम चल रहा है अपने जस्ट कोचिंग के पीछे मेट्रो वाला, तो उस पर वो पीले कलर का एक छोटा सा पतला सा जैकेट पहनते हैं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है ना, तो क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? हाँ, उससे कोई मजबूती तो है नहीं, वो तो नहीं कि वो सुरक्षा कर ले। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसकी प्रेजेंस दिखाई देती है कि भैया वहां पर है, वो कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो हमें तुरंत दिख जाता है कि हाँ वहां पर कोई कारीगर काम कर रहा है। ठीक है ना, किसी मशीन को पूर्ण जानकारी ना होने पर उसको ना छेड़े, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मशीन में तेल ग्रीस समय समय पर डालते रहे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे। जैसे चलती मशीन में आप कभी भी उसकी मरम्मत ना करें, उसको बंद करने के बाद ही उसको खोलना कसना जो है वो करना पड़ेगा आपको। किसी बाहरी व्यक्ति को कार्यशाला में आने की अनुमति बिल्कुल ना दें। बिजली के तारों को चलते हुए पार्ट्स के ऊपर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बिजली के तार से चलते हुए पार्ट से बिजली का तार कट जाएगा और करंट लगने के चांसेस हो गए। अधिक भारी वस्तु को आपको ध्यानपूर्वक उठाना है, नहीं तो हो सकता है हाथ पांव में लग जाए आपको। हैंडल वाले औजार जैसे फाइल हुआ, स्क्रेपर हुआ, उसको बिना हैंडल के आप उपयोग ना करें, बाहुबली ना बने, नहीं तो आपको लग सकती है कहीं पर भी। ठीक है, उपकरण में उपयुक्त बैटरी चार्जिंग के समय उसके आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि चार्जिंग के समय बैटरी से हानिकारक तेजाब की गैस निकलती हैं। तो चार्जिंग के समय नहीं देखना चाहिए कि चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है कैसा हो रहा है, आप बंद कर दें उसके बाद चेक करें। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल सुरक्षा हो गई। मशीन की सुरक्षा, तो भाई मशीन की सुरक्षा के लिए आपको क्या देना चाहिए, सुरक्षा मापी यंत्रों को समय समय पर तेल लगा कर रखें। ठीक है, ताकि वो सुरक्षित और सही माप दे। सभी सूक्ष्म मापी यंत्र को प्रयोग करने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर कटिंग टूल से अलग रखें। अगर कटिंग टूल के साथ में रख दिया तो छोटा मोटा स्क्रैच आ गया तो फिर गलत माप दे देगा वो। चलती हुई मशीन पर किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मशीन टेबल पर हैमरिंग नहीं करना चाहिए, वो खराब हो जाएगी। चलती हुई मशीन पर गियर ना बदले, नहीं तो गियर के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी भी नई रेती का प्रयोग करते समय नर्म धातु पर उसको नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो पूरी निपटा देगी वो। ठीक है, रेती का प्रयोग करते समय उसे बार बार जॉब पर ना मारे, नहीं तो उसके दांते खराब हो जाएंगे और वो काम करना बंद कर देगी। ठीक है, 1 माह तक रेती के कार्य करने के पश्चात उसे
धुलवा लेना चाहिए या उसकी ड्रेसिंग कर देनी चाहिए, उसकी सफाई कर देनी चाहिए, अन्यथा वो प्रॉपर वे पे कटिंग नहीं करेगी, वो दांतों के बीच में मेटल फंस जाता है ना। फिर है, रेती की सफाई के लिए अपने पास फाइल कार्ड रखे, वही अभी जो मैं बताया था, फाइल कार्ड से उसको समय समय पर साफ करते रहें ताकि उसकी कटिंग एज पैनी की पैनी रहे। उसके बाद में ये तो हो गया सुरक्षा। अब हम बात करते हैं किसकी, सेफ्टी साइंस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, सेफ्टी साइन की, कि भैया हमें कौन कौन से सुरक्षा साइनों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से सुरक्षा साइनों को हमें ध्यान में रखना है। तो सर बेसिकली 4 प्रकार के सुरक्षा साइन होते हैं। पहले यहाँ थ्योरी समझ लेते हैं, फिर आगे जाके उधर देखेंगे। सेफ्टी साइन 4 प्रकार के सेफ्टी साइन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है? 4 प्रकार के हमें सेफ्टी साइन देखना है। बोलो। 4 प्रकार के साइंस हमें ध्यान में रखना है। ये हैं 4। पहला है निषेधात्मक। पहला क्या है आपका, निषेधात्मक मतलब प्रोबिएशन। निषेधात्मक मतलब नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि वो काम नहीं करना है, नहीं करना है। कार्य करने की मनाही, वो काम नहीं करना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखना है, तो भैया इसको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले इसका एक आकार होता है। आकार कैसा रहेगा, गोल, वृत्त जैसे, ऐसा। क्या बात समझ में आ रही है? इसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, इसका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, बैकग्राउंड जानते हैं ना, पीछे वाला। बैकग्राउंड कैसा रहेगा, तो आपने बोला सर बैकग्राउंड रहेगा सफेद। ठीक है, चिन्ह काला, काला चिन्ह रहता है। ठीक है, काला चिन्ह रहता है जिस पर लाल सर्कल और एक क्रॉस का निशान रहता है। इसमें काला चिन्ह, लाल काला चिन्ह होता है, जो लाल रंग की पट्टी तथा कट लाइन से कटता है, से कटता है। सिगरेट पीना मना है, ये रहता है ना, सिगरेट पीना मना है। तेजी से दौड़ना मना है। ठीक है,
तेजी से दौड़ना मना है। यहां पर आग जलाना मना है, जैसे माचिस वगैरह बोलते हैं ना, पेट्रोल पंप के सामने देखा होगा आपने। ठीक है। यहाँ साइकिल चलाने की मनाही है। यहाँ दारू पीना मना है, इस जगह नहीं पी सकते, लिखा रहता है। ये आपने क्रॉसिंग में देखा होगा, कृपया धीरे चले। ठीक है, कृपया धीरे चले। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों को मतलब किसी काम को करने से रोकना, कि भाई ये चीज आपको नहीं करना है, वो किसके अंतर्गत आता है? प्रोविशन के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें एक गोला होता है ऐसा, ठीक है, और इस गोले पर आप देखेंगे, अब लाल निशान तो दिख नहीं रहा है इसमें, इतना ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक आपका हो गया, ये मान लीजिए कोई काला निशान सिगरेट वाले लगा दे। ठीक है, या माचिस वाला जो भी है, इस प्रकार का कोई निशान रहेगा और उसकी मनाही रहेगी कि भैया ये नहीं करना है आपको, ये काम आपको नहीं करना, जो भी काम है ये नहीं करना है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो इसके जो नाम है वो आपके पीडीएफ में दिए हुए हैं, आप इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये तो काम आपको नहीं करना है। अब कुछ काम बिल्कुल करना ही है, मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है, करना ही करना है, उस पे चलेंगे। कुछ काम तो करना ही करना है, मैंडेटरी ही है, अनिवार्य ही है। क्या है? अनिवार्य ही है, अनिवार्य कार्य ही है। तो अनिवार्य कार्य में आपको आकार सर्कल ही दिखेगा। आकार कैसा दिखेगा? सर्कल ही दिखेगा, गोलाकार ही दिखेगा। इसमें जो आकार है वो बिल्कुल गोल ही दिखेगा। इसका जो बैकग्राउंड है वो नीला रहेगा, और चिन्ह जो होगा उल्टा बोल दिया क्या मैंने? नहीं, ठीक है। और चिन्ह जो है वो सफेद होगा। कैसा रहेगा? सफेद रहेगा। ठीक है, जैसे आपने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बना दिया आपने, और इस सर्कल पर आप सफेद निशान से
ऐसा बना दे। जूते पहनना जरूरी है। ठीक है। जूते पहनना जरूरी है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है मुझसे, है ना। जूते पहनना जरूरी है, या हाथ के दस्ताने बना दो, कुछ भी बना दो, है ना। तो कोई भी काम मैंडेटरी है। चलो अब लग रहा है थोड़ा जूता टाइप। तो जूता पहनना जरूरी है। कौन कौन से काम जरूरी हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लीजिए जूता पहनना जरूरी है, आपकी पूरी किट पहनना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, आपका हेड पर बेल्ट पहनना जरूरी है, मान लो कोई साउंड वाली चीज़ है तो कान के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, पूरी पीपी किट जरूरी है। ठीक है। ये हाथ के दस्ताने के लिए आए तो हाथ के दस्ताने पहनना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे जरूरी काम है। मान लीजिए आप कटर मशीन पे है, तो कटर मशीन के ऊपर जो कवर लगा रहता है वो बहुत जरूरी है, गार्ड जिसको बोलते हैं ना, वो जरूरी है। तो ये सारे काम कैसे हैं? मैंडेटरी है। सब नीचे लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ये हेड का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, आंखों का प्रोटेक्शन जरूरी है, कान का प्रोटेक्शन जरूरी है, जूता पहनना जरूरी है, हाथ के दस्ताने ये नाक के लिए है, कहीं पर मान लो कोई गलत प्रकार की गैसेस निकल रही है, गैसेस का रिसाव हो रहा है तो उस समय ध्यान देना है। ये पूरा सेफ्टी किट पहनना जरूरी होता है कुछ जगह पर। हाथ धो के ही अंदर आए, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। और एक कटर मशीन पर गार्ड जरूरी होता है। तो जो जरूरी सामान है, जो जरूरी चीजें हैं, उसको आप कलर से भी देख के पहचान सकते हैं कि भाई हाँ ये कलर रहेगा और ये काम रहेगा। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? तो ये हो गए हमारे अनिवार्य वाले। अच्छा, ये इनके नीचे एग्जाम्पल लिखना, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है अभी, है ना। अनिवार्य वाले हो गए। ठीक है। अच्छा, मैंने ना पीडीएफ लगाने का एक कारण ये है कि आपको चीजें दिख जाए। अब मैं ऐसा कलर बना बना के बहुत सारे दिखाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, नहीं तो मैं आपको इसी प्रकार की नोट्स दे देता, कोई बड़ी बात नहीं। अगला भैया चेतावनी। ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? चेतावनी। चेतावनी देना है आपको, तो कुछ वार्निंग साइन रहेंगे। वार्निंग साइन, चेतावनी, बहुत इंपॉर्टेंट है चेतावनी। ठीक है। चेतावनी देना है। क्या चेतावनी देना है? तो आप बोलेंगे सर चेतावनी तो बहुत सारी हो सकती, खतरे का निशान, ऐसा बिल्कुल क्रॉस लगा के ऊपर पर खोपड़ी लगा दिया जाता है देखा होगा ऐसे, है ना। तो खतरे के जहां पर भी निशान, जहां चेतावनी है कि भैया ये काम, आग से चेतावनी है, या लाइट से, रेडिएशन से, बिजली से, कोई विस्फोटक चीज से, तो ये खतरनाक चीजों के सामने चेतावनी लिख दी रहती है, और चेतावनी लिखा भी रहता है। जैसे आपने घर के सामने लिखा, कुत्तों से सावधान। ठीक है। खैर वो इसमें नहीं है, इंडस्ट्रीज में नहीं है। तो वो एक प्रकार की क्या है, चेतावनी है कि भैया कुत्ता है, आओगे तो निपटोगे, आओगे तो निपटोगे। तो यहां पर आकार क्या दिखेगा आपको? आकार दिखेगा सर त्रिभुजाकार। कैसा दिखता है? त्रिभुजाकार। ठीक है। बैकग्राउंड कैसा दिखेगा? तो इसका बैकग्राउंड दिखता है सर पीला। और चिन्ह कैसे रहेंगे? चिन्ह कैसे रहेंगे? काला। कैसा चिन्ह रहेगा? काला। ठीक है। जैसे मैंने यहां पर बना दिया, ठीक, ये बना दिया। और यहां पर ऐसा लिख दिया। तो ये किसको समझाता है? ये बताता है सामान्य खतरा। क्या बताता है ये?
सामान्य खतरा है। ठीक है, सामान्य खतरा देखा भी होगा, ये बहुत सारे जगह पर रोड वगैरह के किनारे पर भी ये साइंस देखने को मिलता है ना, सामान्य खतरा है। क्या है ये? सामान्य खतरा। तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्हें हमें ध्यान देना है। ये दिख रहे हैं आपको, अब वो पीला कलर यहाँ शेडो में आ नहीं रहा है। जैसे कि मैंने अभी कौन सा बनाया था, ये वाला, ये सामान्य खतरा, डेंजर है। ठीक है, तो सामान्य खतरा के लिए है। और ये हाई वोल्टेज के लिए या विद्युत खतरे के लिए होता है। ठीक है, काम काम की चीज़ है। ये क्रॉस है, ये कनेक्शन वाला साइन है। ठीक है, किसका है ये? कनेक्शन वाला है। ये आपको समझ में आ रहा है कि भैया ये साइन मतलब कोई पानी तालाब वगैरह है, वहाँ डूबने के चांसेस लग रहे हैं, तो वो साइन दिखाएगा। यहाँ पर आपका हार्ड हेट एरिया लग रहा है। और ये वाला है आग से खतरा। ठीक है, ये है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी रखना है जरूरी। ठीक है, उसके बाद में ये इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये वाला एक्सप्लोसिव वाला जो है, ये एक्सप्लोसिव वाला ना, आप इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लोसिव ऐसा, ये एक्सप्लोसिव टाइप का खतरा। ठीक है, एक्सप्लोसिव। उसके बाद में ये तो टेम्परेचर थर्मामीटर अलग ही दिख रहा है। ठीक है, और काम के जो हैं इसमें नहीं दिए हैं, मैं और भी समझा दे रहा हूँ। ये आपका विस्फोटक के लिए है। किसके लिए है ये? विस्फोटक के लिए है। और जैसे मान लीजिए आपको इस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार का अगर खतरा नजर आ रहा है, मतलब आपको सिंपल सा एक पंखे की ब्लेड जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आयोनाइज रेडिएशन। क्या है? रेडिएशन का खतरा है, रेडिएशन। उसी प्रकार से एक और एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बड़ा बन रहा है क्या? ऐसा, मतलब एक सूर्य टाइप का दिखता है। कैसा दिखता है? एक सन जैसे दिखता है, सूर्य टाइप का दिखता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेजर बीम। क्या कहते हैं? लेजर बीम। ठीक है ना, ये लेजर बीम है। या फिर आपको यहाँ पर ना, ये थोड़ा मोटा हो गया तो चके जैसे दिखेगा आपको, कटर मशीन जैसे दिखने लगेगा। मैं इसी से बना दे रहा हूँ, इस टाइप से अगर हमें नजर, ऐसा है ना। तो ये क्या है आपका? लेजर बीम। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार आए हुए हैं। लेजर बीम, लेजर बीम। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खतरे हैं। आग का तो आपको आग जलते हुए नजर आएगा। एक जंक लगने का भी होता है, जंक लगने का खतरा। तो जंक लगने में आपको जंक टाइप का निशान दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा?
जंक टाइप का निशान। अब जंक टाइप का निशान कैसा बना रहेगा? तो सर एक दो पट्टी रहेगी, और जैसे मान लो यहाँ पर बना दे रहा हूँ एक हाथ, जैसे इस टाइप की एक पट्टी रहेगी, एक पट्टी यहाँ पर रहेगी, और यहाँ से एक पट्टी रह के इधर पानी गिरने का निशान रहेगा। ठीक है, तो ये जंक लगने वाला है। क्या ये? जंक का खतरा। उसी प्रकार से आपको एक और अच्छा साइन दिखता है, यहाँ तो है नहीं है, मैं इस साइड बना दे रहा हूँ। मतलब जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको बना रहा हूँ मैं। है, ये आपको विद्युत में दिखा होगा, लेकिन इसको जो टॉक्सिक चीजें होती है ना, उसका खतरा बोलते हैं, मतलब जहर का खतरा। ठीक है, उसके बाद में ये विद्युत का तो ये लिख दिया है यहाँ पर, इसको विद्युत भी बोलते हैं या हाई वोल्टेज का खतरा है। ठीक है ना? तो वायरस तो वायरस जैसे दिख रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको क्या दिखेगा? एक पीली पट्टी के अंदर निशान दिखेंगे जो आपको पहचानना है। ये जो मैंने अलग से लिखा है ना, ये आए हुए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे अगला देखते हैं अब, कि भैया कोई इंफॉर्मेशन देना है, सूचना देना है, उसके लिए कौन सा खतरा होगा? इंफॉर्मेशन साइन या सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह। आकार, आयताकार। कैसा रहेगा ये आकार? आयताकार, आयत के जैसे दिखेगा ये। कैसा दिखेगा ये? आयत के जैसे दिखेगा। बैकग्राउंड कैसा होगा? तो सर दो बैकग्राउंड हो सकते हैं इसके। ठीक है, अगर सफेद बैकग्राउंड है तो लाल निशान, और हरा बैकग्राउंड है तो सफेद निशान। ठीक है ना? अगर सफेद बैकग्राउंड है, सफेद बैकग्राउंड पर लाल निशान, या हरे बैकग्राउंड पर सफेद निशान। हरे बैकग्राउंड पर सफेद निशान। बोले सर कैसे, एक आध बता दो। तो देखो, अगर आपके पास में बैकग्राउंड कैसा है? सफेद। सफेद बैकग्राउंड है तो लाल रंग का निशान रहेगा। समझ में आ रहा है? प्राथमिक उपचार के बॉक्स में देखा होगा ये, फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार के लिए। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला? हरे बैकग्राउंड पर
सफेद निशान। देखा होगा ये। ठीक है। नहीं, लाल पे नहीं रहता। लाल पे नहीं रहता है ना। किस पे रहता है? हरे पर रहता है। किधर गया? ये है ना। दिख रहा है? तो भैया यहाँ पर अगर बैकग्राउंड आपका कैसा रहेगा? वाइट रहेगा। तो रेड लिखा रहेगा। जैसे वाइट है तो देखो रेड लिखा हुआ है। और नहीं तो आपको हरे पर वाइट दिखेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं पी पी ई। फुल फॉर्म पूछा जाता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये फुल फॉर्म भी याद रखना, पीपीई का। पीपीई का ये फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वो होते हैं। आपका पर्सनल पीपीई किट होता है। पर्सनल पीपीई किट होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बनता है। जैसे कि सर के लिए अलग होगा, मुंह के लिए अलग होगा, कान के लिए अलग होगा, जूतों के लिए अलग होगा, पूरा प्रोटेक्शन के लिए अलग होगा, हाथ के दस्तानों के लिए अलग होगा, जो अलग अलग सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद में अभी हमने बात किया था, जैसे यहाँ पर देखो, सिर की सुरक्षा के लिए ये दिया हुआ है कि भाई हेलमेट लगाना है, नेट लगाना है, ये सारी चीज़ें। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए रेस्पिरेटरी जो आपका मास्क आता है वो लगाना है। मूल प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स, ये फर्स्ट एड बॉक्स से देखो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं।
जैसे अभी मैं